तो आज तक मैंने 500 से ज़्यादा वॉइस नोट्स भेजे होंगे अलग-अलग लोगों को शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद एडीएचडी मेडिकेशन इन इंडिया। तो आई जस्ट थॉट कि मैं एक रील बना देती हूँ एंड सबको आई कैन जस्ट सेंड दैट फ्रॉम नाउ ऑन। तो आई गेट अ लॉट ऑफ डीएम्स आस्किंग व्हाट मेडिकेशन आई एम ऑन फॉर एडीएचडी एटसेट्रा एंड इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है कि मैं ये लेती हूँ बिकॉज़ इट हैज़ बीन अ जर्नी। काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है कि मुझ पे ये सूट करता है नहीं करता है। दैट्स हाउ इट इज़ फॉर मोस्ट पीपल। तो वेरी इनिशियली मुझे एटोमॉक्सिसिन एक्सेप्टा पे डाला गया था एंड ऑनेस्टली वो मेडिसिन ने मुझ पे बिल्कुल कोई काम नहीं किया। उसने इनफैक्ट ऑपोजिट किया मेरे पे। मैं और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई और ज़्यादा लो हो गई। कुछ-कुछ दिन तो मुझे ऐसे अपने लाइफ को एंड करने वाले थॉट्स आने लग गए थे। एंड सबसे सैड पार्ट ये है कि मेरे साइकियाट्रिस्ट की साइड से मुझे कोई भी एजुकेशन नहीं मिली, अवेयरनेस नहीं मिली कि ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वगैरह-वगैरह। तो मैं उस टाइम पे ना थोड़ा पीपल प्लीजर भी थी और काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें अपने-अपने में रखती थी कि यार मुझे शेयर नहीं करना, रीच आउट नहीं करना, मुझे शर्म आती थी ऐसे हेल्प माँगने में। तो मैं अपने डॉक्टर को भी नहीं बता रही थी कि ऐसा हो रहा है। लाइक काफ़ी टाइम हो गया एंड देन तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं ये तो सही नहीं है। इज़ व्हेन आई एक्चुअली टोल्ड हर कि क्या आप मेरे मेडिसिन चेंज कर सकते हो। एंड उसके बाद भी मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिली कि ऐसा क्यों हुआ वगैरह-वगैरह। बट फिर मेरी मेडिसिन चेंज होके मुझे स्टिमुलेंट्स में डाला गया और ये चीज़ मैंने रिसर्च करके डॉक्टर को खुद से बताई कि मुझे लगता है कि स्टिमुलेंट्स माइट वर्क फॉर मी एंड उन्होंने भी मुझे जस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया इंस्पिरल का। फिर आई वाज पुट ऑन इंस्पिरल। इंस्पिरल फर्स्ट आई थिंक इनिशियली स्टार्टेड विद 10 एमजी, देन 10 एमजी ट्वाइस इन अ डे एंड देन 20 एमजी वंस इन अ डे एंड देन ट्वाइस इन अ डे। और इस पॉइंट तक मैंने खुद भी रिसर्च नहीं किया था बिकॉज़ मैं इतनी एग्जॉस्टेड थी अपने डायग्नोसिस के टाइम पे बिकॉज़ उसका रिसर्च करने में, डॉक्टर्स को मनाने में कि नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है डिप्रेशन और एंजाइटी से, क्योंकि मुझे कांस्टेंटली डिसमिस कर रहे थे कि नहीं आप एंटी एंजाइटी ले लो, आप एंटी डिप्रेसेंट्स ले लो एंड मेरी बस गट फीलिंग मुझे बोल रही थी कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। मैंने दवाइयां ली बट दे वर नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। मुझे लग रहा था कि दिस डिप्रेशन इज नॉट समथिंग दैट इज अकरिंग सोली, लाइक उसका कोई बेस रीजन है कि इस चीज की वजह से मुझे इतने फ्रीक्वेंटली बार-बार डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं एंड मैं इतना एग्जॉस्टेड थी एट दिस पॉइंट कि यार मैं बस इसी में खुश थी, यार डायग्नोसिस मिल गया, अब सब चीजें डॉक्टर संभालेंगे। बट वहां पे मैं बहुत गलत थी बिकॉज अगेन आई फॉरगॉट कि यार हम इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के सामने खड़े हैं एंड it does not work that way. So yes, when you are in mental health care, you cannot leave it up to the professionals पूरा कि वो लोग देख लेंगे. You have to do your own research, see things. Again, it's always I think to be on the safer side अपने symptoms, struggles. फिर अगर आप दवाइयाँ शुरू करते हो उसके बाद side effects क्या हो रहे हैं इन सब का एक tab रखना चाहिए. So now I have made a WhatsApp group with myself that is just talking about what I feel in my body and mind every day. तो notes रखना या अलग से कोई डायरी मेंटेन करना वो मेरे से नहीं हो पाएगा. तो just the WhatsApp group with myself, it just says कि symptoms या struggles whatever you want name it. And उस पे मैं हर दिन डालते रहती हूँ अगर मुझे restless feel हो रहा है, I feel मेरा heart आज बहुत ज़्यादा pace कर रहा है और से आज मुझे constipated feel हो रहा है because a lot of mental health medicines directly affect your gut. And also if I feel कि मेरे को breakouts हो रहे हैं स्किन में बहुत ज़्यादा या किसी तरह के रैशेस या एनीथिंग माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ एकदम छोटी से छोटी चीज़ें उनका मैं ध्यान देती हूँ कि कुछ भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है आई जस्ट मैसेज इन द ग्रुप अपने आप को कि ये हो रहा है। तो ओवर टाइम से मानो अगर 3 वीक्स के बाद मेरी साइकियाट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है तो फिर आई कैन लुक ओवर कि अच्छा मेरे को लास्ट 3 महीने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई है, ये कम हुई है, तो उनको भी बहुत बेटर पिक्चर मिलता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद एक्सेप्टा। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, मैं फीलिंग बोल लूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर इसको बंद करके मुझे स्टिमुलेंट्स पे डाल दिया। एंड ये वाली बात बताने के पहले मैंने रिसर्च कर लिया था खुद ही कि स्टिमुलेंट्स भी होते हैं एडीएचडी के मेडिसिन के बारे में कि क्या क्या है वगैरह। तो फिर मैंने उनको बोला कि आई थिंक स्टिमुलेंट्स माइट वर्क फॉर मी, तो उन्होंने मुझे फिर इंस्पिरल पे शिफ्ट कर दिया एंड इंस्पिरल ने मुझे फोकस में काफी हेल्प करा एंड इंस्पिरल का जर्नी आई विल शेयर इन पार्ट 2। मीनवाइल मेडिसिन की जर्नी का पूरा वीडियो इज अप ऑन माय यूट्यूब, लाइक इट्स अ लॉन्ग 20 मिनट वीडियो आई थिंक। उसमें मैंने सारी चीजें शेयर करी है, एडीएचडी मेडिसिन कैसे वर्क करती है, क्या कॉम्पोजिशन होता है, क्या कॉम्पोनेंट होता है, हाउ इट वर्क्स इन योर ब्रेन, प्लस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद एक्सेप्टा, इंस्पिरल एंड अ कपल ऑफ अदर मेडिसिन फ्रॉम द कम्युनिटी फोक्स आल्सो। तो इफ यू वांट अ डिटेल्ड थिंग यू कैन गो ऑन यूट्यूब, अदरवाइज इफ यू वांट बाइट साइज्ड इन्फॉर्मेशन, आपका भी अगर ब्रेन फ्राइड है, टेंशन नहीं दे पाओगे, तो आप पार्ट 2 के लिए इधर आ जाओ वापस एंड आई विल ट्राई टू रोल इट आउट 1 वीक आफ्टर दिस वीडियो गोस लाइव।